श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। कृपा रूपणी राधिके श्यामा प्राणाधार, कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार। भानु दुलारी राधिके सुन लो मेरी पुकार, दीन पात की श्रवण को न पालनहार। दीन पात की श्रवण को न पालनहार। जीवन धन
श्री प्रिया प्रीतम लाल के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय प्रातस्मरणी श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, परमादरणीय परम भागवत रामायण भागवत की कथा के मर्मज्ञ श्री भरतशरण जी महाराज, परमादरणीय पूज्य रामायणी जी महाराज, श्री पांडे जी महाराज, हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की अनेकानेक आकृतियों का दीदार करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, भागवत, ये सभी ग्रंथ लगभग इस बात को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जीवन की प्राप्ति केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही हुई है। याद रखिएगा, यहां बहुत कुछ हम पा लें, किंतु भगवान को नहीं पाया तो हमने कुछ भी नहीं पाया। चाहे कितना धन कमा लें, चाहे कितना नाम प्रतिष्ठा कमा लें, चाहे कितना यश वैभव कमा लें, ये कुछ भी नहीं है। और ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसलिए सभी शास्त्र बारंबार इस बात की घोषणा करते हैं, एन केन प्रकारेण जैसे भी हो सके पूर्ण पुरुषार्थ से अपने को परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। हमारे संत तुलसीदास जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया, जो न तरही भव सागरही नर समाज अस पाई ते कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। आत्महत्यारा है वो। ये शरीर बहुत दुर्लभ है, मनुष्य शरीर, किंतु ये दुर्बल भी है। दुर्लभ के साथ साथ ये दुर्बल है। दुर्बल कहने का अभिप्राय ये है कि कल का कौन कहे, पल का ठिकाना नहीं है। सारी योजनाएं, सारी भूमिकाएं बनी की बनी, धरी की धरी रह जाती है। इसलिए आज से, अभी से, इसी क्षण से, हमारे एक संत ने मुझे एक बड़ी बढ़िया बात कही। मैं शायद उस समय आचार्य में पढ़ रहा था, वाराणसी में ही। एक संत चरण के पास में गया। हमने कहा कि हमारी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। संत ने एक बड़ी बढ़िया बात कही, जो मैं कई बार संतों को निवेदन करता रहता हूं। उन्होंने कहा कि जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं तो मानो 8 प्रश्न हैं, 8 में से 5 प्रश्न हमें हल करने हैं। 8 में से हमें 5 का उत्तर देना है। तो जरूरी नहीं है कि हम क्रम से ही उत्तर दें कि पहले का उत्तर पहले, दूसरे का बाद में, तीसरे का बाद, उसके बाद में। अगर 8वां प्रश्न ही हमको पहले आता है, पूरा याद है, तो हमको 8वां प्रश्न पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि समय उसमें ज़्यादा मिल जाएगा। और जिन प्रश्नों में हमको दुविधा हो, उन प्रश्नों को बाद में करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन हमको मिला है, तो और सब कार्यों में, काम में, अर्थ में तो शायद दुविधा हो सकती है,
किंतु भगवत प्राप्ति में कोई दुविधा नहीं, तो पहले भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, बाद में दूसरे कामों में लगना चाहिए। और हम लोग करते क्या है, हम लोग भगवत प्राप्ति को बाद में बुढ़ापा में डाल देते हैं कि जब हम फ्यूज हो जाएंगे, कमर काम करेगी नहीं, घुटने काम करेंगे नहीं, घर के काम के रहेंगे नहीं, पत्नी के काम के रहेंगे नहीं, बच्चों के काम के रहेंगे नहीं, अरे बाबा अपने काम के भी नहीं रहेंगे, और तब सोचते हैं कि हम ईश्वर के काम के होंगे। बड़ी विडंबना है। तो आज और अभी इसी क्षण से ये चिंतन हो कि हमको भगवान से मिलना है। भगवान की प्राप्ति का यदि कोई साधन है तो लौल्य में वो केवलम, पाने की उत्कट अभिलाषा, उत्कट इच्छा। हमने पूज्य संत चरणों से सुना है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब नरेंद्र के रूप में थे, कायस्थ परिवार का शरीर, पिताजी वकील, तो वकालत खून में थी, प्रश्नादि करना खून में था। नौकरी बहुत खोजी थी किंतु कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दो जगह स्वामी जी ने नौकरी की तो नौकरी से निकाला भी गया। तो सोचा कि चलो अब नौकरी नहीं मिल रही तो कम से कम और कुछ प्राप्त करें। तो किसी ने कहा कि काली घाट पर एक संत रहते हैं, उनको भगवती काली के दर्शन हुए हैं। तो कहा चलो काली के दर्शन कर लेते हैं। वहां गए, पूज्य स्वामी जी महाराज से मिले, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया, आपने आंखों से काली को देखा है? स्वामी जी ने स्वीकृति दी, देखा है। आप हमें भी दिखा सकते हैं? स्वामी जी ने कहा दिखा सकता हूं। तो फिर दिखा दीजिए। कहा उसके लिए भूमिका चाहिए। तो उसकी भूमिका क्या है, कैसे वो मिलेगी, कैसे उनका दर्शन होगा? स्वामी जी ने कहा समय पर बताऊंगा। पाने की जब अभिलाषा होती है, प्यास होती है, तो व्यक्ति जरूर खोजता है, दौड़ता है। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, लोग फिल्म देखने जाते हैं तो लंबी लाइन लगानी पड़े तो उनको कोई कष्ट नहीं होता है टिकट लेने में। बंबई में मैंने तो एक भोजन के दुकान पर देखा कि लंबी लाइन लगी है, 500 रुपए की थाली, उसके बाद भी लंबी लाइन। ताड़देव में मैं वहां से निकल रहा था, मैंने पूछा कि क्या यहां भंडारा है क्या? शहरों में तो भंडारा देखा है किंतु ये शहर में, मैंने तीर्थों में भंडारा देखा है, शहर में गृहस्थों का भंडारा। तब लोगों ने कहा कि महाराज यहां कुछ विशेष प्रकार का भोजन बनता है, 1-1.5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। हमने कहा वारे वारे 1 घंटे लाइन में लगते हैं, पैसा भी देते हैं किंतु तब भी गुस्सा नहीं करते। और किसी संत के दर्शन के लिए जाना पड़े तो कहेंगे वाह वाह, अब संत भी बहुत कीमती हो गए हैं। अगर वो थोड़ी देर भजन में भी बैठे हों और न मिल पाए तो हमारी श्रद्धा ही समाप्त हो जाएगी। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि ललक जब होती है तो प्रतीक्षा करने में कोई कष्ट नहीं होता है कि अगर आज नहीं तो कल मिलेंगे तो सही, बता देंगे स्वामी जी महाराज। एक दिन पूज्य स्वामी जी महाराज गंगा स्नान करने नरेंद्र को भी ले गए, और जो गंगा स्नान के लिए डुबकी लगाई नरेंद्र ने, तो पूज्य स्वामी जी महाराज पास में थे, दोनों हाथ से उसका सर पकड़ लिया और जल से बाहर निकलने ही न दें। बहुत प्राण फड़फड़ाए, और जब बहुत देरी हो गई, लगा कि अब नहीं सह पा रहा है, तो छोड़ा। नरेंद्र बाहर निकल करके प्रणाम करके कहा कि महाराज जी आज यहीं छोड़ जाने का मन था क्या? अगर थोड़ी देर नहीं हाथ मार सर छोड़ दे तो मर जाता।
तो कहा सच सच बताओ, जब तुम्हारे सर को मैं पकड़ रखा था तो तुम्हारे चित्त में क्या इच्छा थी? स्वर्ग की इच्छा थी कि धन कमाने की इच्छा थी कि मान प्रतिष्ठा कमाने की इच्छा थी? क्या थी उस समय इच्छा? नरेंद्र ने कहा महाराज जी उस समय एक ही इच्छा थी कि सांस मिल जाए, और कोई इच्छा नहीं थी। केवल एक इच्छा थी, सांस मिल जाए। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा जिस समय तुम्हारे जीवन में केवल एक इच्छा रह जाए कि जैसे सांस मिल जाए वैसे परमात्मा मिल जाए। जिस भांति व्याकुल तू सांस के लिए, डूबता नर जिस भांति व्याकुल है सांस के लिए, उस भांति व्याकुल हो अगर तू ईश दर्शन के लिए, तो भगवान को भी सब काम तज आना पड़े तेरे लिए। व्याकुलता हो, छटपटाहट हो। पूज्य भगवान शंकर तो हमारे कहते हैं कि उस परमात्मा को पाने का एकमात्र साधन है प्रेम। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो ये प्रेम की प्राप्ति आपको परमात्मा से नहीं मिलेगी। परमात्मा तो स्वयं प्रेम के भिखारी हैं। अब भिखारी से क्या मांगा जाए? जो प्रेम का धनी हो उससे प्रेम मिलेगा। तो प्रेम की धनी कौन है? कहा प्रेम की धनी गोपी हैं। अगर गोपी से हमारी मुलाकात हो जाए, गोपिकाओं का दर्शन हो जाए, गोपियों की बात सुनने को मिल जाए, अरे नारायण कहाँ तक कहें, वह गोपी अपना आंचल संभालने लगे और उसके आंचल की हवा आंचल को छू करके उसके यदि हमारे शरीर को छू जाए, तब भी हमारे हृदय में भगवान का प्रेम संचारित हो जाए। उनकी आवाज तो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है। उद्धव जैसे महापुरुष भी बंदे गोपांगनाओं का वंदन करते हुए कहते हैं, नंद व्रजस्त्री नाम पाद रेणुमवीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। त्रिभुवन को पवित्र कर देने वाली जिनकी पाद रज है, जिनकी चर्चा है, आओ हम सब प्रेम प्राप्ति के लिए उन्हीं के श्री चरणों में चलें। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, श्री उद्धव जी महाराज को निहार करके, पहचान करके, देख करके, समझ करके ये श्री कृष्ण के प्रेमी हैं। मैं कई बार लोगों से निवेदन करता हूं, प्रेमी की पहचान होती है, वह प्रेम के अतिरिक्त कोई चर्चा करता नहीं है। जैसे व्यापारी की पहचान होती है, व्यापारी को जब मौका मिलता है तो यही पूछता है के भाव है, तुरंत भाव पूछता है। कई लोग हमारे बूढ़े हो जाने के बाद भी और तो कोई काम कर नहीं पाते, शेयर बाजार का काम करते हैं। कई सेठ रिटायर्ड होकर के हमारे परिचित हैं दिल्ली आदि में। अब 75 साल के हो रहे, बोले महाराज बैठे बैठे क्या करूं, कंप्यूटर के सामने शेयर बाजार का काम कर लेता हूं। हमने कहा तेरे पास अब कुछ काम करने को रहा ही नहीं। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि तुरंत मौका मिलता है तो व्यापारी तुरंत के भाव करके पूछता है, क्योंकि उसका चित्त भाव में ही दमा है। ऐसे भक्त को जब मौका मिलता है, जहां मौका मिला वह गोविंद की चर्चा किए बगैर रहता नहीं है। कई बार तो हम प्रेमियों को देखते हैं, वो मौका भी नहीं ढूंढते हैं। आप कहां रम रहे हो, कहां क्या कर रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने राग में ही रमते हैं। उनका राग अपना राग है, उनका चिंतन अपना चिंतन है, उनकी विचारधारा अपनी विचारधारा में रम रहे हैं। तो गोपियों ने श्री उद्धव को पहचाना उनके हाव भाव से, वस्त्रों से, उनकी चाल से, सबसे पहचान लिया कि भागवत हैं ये,
भगवान के हैं, ये हमारे प्रीतम के भेजे हुए हैं। और ये भी पहचान गई कि हमारे प्रीतम का संकल्प है इस बृहस्पति के शिष्य को प्रेम के राग में रंगना। मैं कई बार लोगों से प्रार्थना करता हूं कि भगवान की प्रीति की यदि कामना हो तो श्री कृष्ण से मांगो तो सही कि हमारा चित्त कृष्ण प्रेम से भर जाए। जैसे हमारे तुलसीदास जी महाराज, नान्य स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मांगते हैं, और हमको तो इस मांग पर एक बड़ी बढ़िया बात लगती है। बोले कि मैं आपके सामने कह तो रहा हूं कि हमारे चित्त में आपके प्रेम की अतिरिक्त कोई कामना नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, हमारे हृदय में दूसरी स्प्रिया नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूं, सत्यम बदामि च। बोले गवाह कौन है? गवाह की आवश्यकता है कि तुम झूठ कह रहे हो या सत्य कह रहे हो? बोले गवाह आप ही हो। आपके तरह अतिरिक्त और कौन गवाह होगा? हमारे हृदय स्मदीये, हमारे हृदय में कोई कामना नहीं है, इसके गवाह आप हो, क्योंकि जहां कामना रहती है वहीं आप रहते हो। हृदयगत कामना है तो हृदयगत आप हो। आपसे ज्यादा साक्षी और कौन होगा? आपसे ज्यादा इस प्रेम को पहचानने वाला कौन होगा कि कामना है कि नहीं है? सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा, आप केवल हमारी ही आत्मा नहीं है, अखिलांतरात्मा है, सबकी आत्मा है, इसलिए सबकी कामनाओं को जानने वाले हैं। भगवान से मांगे कि हमको आपका प्रेम चाहिए, और जब भगवान से आप मांगोगे, भगवान के चित्त में आया कि इसका प्रेम से चित्त भरे, तो परमात्मा अपने प्रेमियों का साथ दे देंगे। और जब प्रेमियों का साथ दे देंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा का संकल्प प्रेमी का संकल्प हो जाता है, अपने प्रेष्ठ का संकल्प अपना संकल्प हो जाता है कि अगर इनका संकल्प इनको प्रेमी बनाना है तो हमारा भी संकल्प है कि ये प्रेमी बने। फिर वही हाव भाव जो प्रेमी के चित्त में होते हैं, जो स्थापित करना है, वही दर्शन होता है। इसलिए उद्धव जी महाराज एक बात कहेंगे, आप सुनेंगे, संक्षेप में वो बात मैं कह पाऊंगा। बोले आपने जो विरह का हमको दर्शन कराया, मैं अनुग्रह कृता, आपके जीवन में विरह है नहीं किंतु विरह का दर्शन कराया है। विरह का दर्शन इसलिए कराया है कि मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, क्योंकि हमको आप प्रेमी बनाना चाहती थी। ये उद्धव इस बात को पहचान गए हैं। उद्धव के हृदय को रस से भरने के लिए, प्रेम रस से भरने के लिए, अनुराग रस से भरने के लिए इन भावों का दर्शन कराया जो भाव संसार में दुर्लभ हैं, और उन भावों को सुलभ करा दिया किशोरी जी की कृपा। और मैं तो कई बार लोगों को निवेदन करता हूं, भक्ति साहित्य में प्रवेश पाना है, भक्ति में प्रवेश पाना है तो किशोरी जी के कृपा के बगैर प्रवेश मिलेगा नहीं। ये उनका राज्य है। प्रेम राज्य की स्वामिनी श्री किशोरी जी हैं, स्वामिनी श्री जानकी जी हैं। इसलिए श्री संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कबहू क अम्ब अवसर पाई। मां, कभी अवसर मिले तो इस दीन की भी चर्चा वहां चला देना, क्योंकि वो जानते हैं कि मां के अतिरिक्त प्रवेश का साधन वहां नहीं है। और मां तो करुणा भरी हैं, कृपा भरी हैं। इसलिए श्री कृष्ण किशोरी जी के अनुग्रह से, और इस समय श्री किशोरी जी व्यथित भी है। कैसे व्यथित हैं? मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूं, मैं प्रामाणिकता के आधार पर यह बात बोल रहा हूं, कल्पना के आधार पर नहीं। वृंदावन में
जिस भक्ति का दीदार श्री देवर्षि नारद जी महाराज को हुआ, वो भक्ति कोई दूसरी नहीं है, श्री राधा रानी है। और राधा रानी व्यथित इसीलिए थी कि लोग भक्ति तो चाहते हैं किंतु ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा करते हैं। हमको प्रेम मिल जाए किंतु ज्ञान नहीं चाहिए, वैराग्य नहीं चाहिए। न घर से वैराग्य चाहिए, न भगवान के सच्चे स्वरूप का बोध चाहिए। भगवान मिल जाए। और नारायण ये ध्यान रखिएगा, यदि ज्ञान वैराग्य आपके जीवन में नहीं है, ये ज्ञान वैराग्य का वृद्ध होना क्या है? ज्ञान वैराग्य का वृद्ध होना अभिप्राय उनके ग्राहकों का अभाव होना, वहां स्पष्ट मूल में है। ग्राहका भाव, उनका ग्राहकों का अभाव है। हमारे कई भक्त कहते हैं कि महाराज भगवान को राग और भोग प्रिय हैं, इसलिए मैं राग और भोग का भोग लगाता हूं और प्रसादी पा लेता हूं। किंतु राग भोग के जानकार दोनों के श्री हरिदास जी महाराज, आप कभी उनका चरित्र पढ़ेंगे तो रो पड़ेंगे। हरिदास जी महाराज श्री ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग लगाते थे, किंतु उस भोग को स्वयं नहीं पाते थे। भक्तों को बांटते थे, बाद में बंदरों को खिलाते थे, मछलियों को खिलाते थे, अपने तो भिक्षान्न खाते थे। हम लोग कई बार ठाकुर जी के भोग राग के चक्कर में अपने को ही भोगी और रागी बना बैठते हैं। मैं भोग राग का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, ठाकुर जी को राग प्रिय है, वो हमारे आराध्य हैं, उनको सब कुछ भाता है, सब स्वीकार है। किंतु साधक को क्या लेना है क्या नहीं लेना है तो साधक को विचार करना पड़ेगा। इसलिए वो दुखी थी, क्योंकि वैराग्य का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। और भक्ति महारानी नाचेंगी तभी। हमारे देवर्षि नारद जी महाराज का तो संकल्प है, गेहे गेहे जने जने, हम सब जगह तुम्हें स्थापित करेंगे, घर घर में स्थापित करेंगे, गेहे घर घर में करेंगे, जन जन में करेंगे। किंतु नाचेंगी भक्ति कब? भक्ति वृंदावन में रो रही थी, किंतु सत्संग में नाची। इसलिए नाची कि उन्होंने वहां सत्संग में ज्ञान वैराग्य को प्रसन्न देखा, अपने पुत्रों को आह्लादित आनंदित उल्लसित देखा। तो हमारे जीवन में भी ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र यदि प्रसन्न होंगे, तरुणावस्था को प्राप्त होंगे, तो निश्चित रूप से श्री किशोरी जी भी प्रसन्न होंगी। तो श्री किशोरी जी ने, श्री स्वामिनी जी ने श्री उद्धव जी महाराज को भावों के, दिव्य भावों का दर्शन कराया। सखियों के साथ जब श्री उद्धव जी महाराज का प्रवेश निकुंज में होता है, वहां पर एक गोपी मूर्छित पड़ी है और उस गोपी को निहार करके गोपियां धन्य हो जाती हैं। श्री उद्धव जी महाराज भी धन्य हुए और श्री उद्धव जी महाराज पहचान गए कि निश्चित रूप से ये वही गोपी है जिस गोपी का नाम श्याम सुंदर के सोते समय भी उनके श्वासों से निकलता है। नारायण प्रेम की बड़ी विलक्षणता होती है। कई बार हम जागृत में तो अपने प्रेम को संभाल लें, किंतु स्वप्न में कई बार, निद्रावस्था में कई बार प्रेम प्रकट हो जाता है। कई वर्ष पहले, अब पता नहीं, उस समय हमारे चिरंजी लाल जी थे, यहाँ के मैनेजर थे। उस समय यहाँ से टाट के जूते, टाट का एक बिस्तर, एक छाता और एक थैला मिलता था, जो पैदल यात्रा बद्रीनाथ के करते थे। संयोग से मैंने भी वो लिया था। गोरक्षा के जूता, अब शायद वो मिलते हैं कि नहीं मिलते, और टाट का बिस्तर, टाट का झोला। चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि जाने का संकल्प था, पैदल गया भी। उस यात्रा में एक संत मिल गए, बड़े वृद्ध थे, वैष्णव संत। सामान बहुत था उनके पास,
पीछे बिस्तर भी था, थैला भी था और कमंडल भी था, कमर झुकी थी। इतना सामान लेने में चलने में उनको तकलीफ होती थी। मेरे पास सामान नहीं था, 17-18 साल की उम्र। तो हमने कहा कि महाराज जी मुझे दे दो। तो पहले तो उन्होंने दिया नहीं, सोचा कोई चोर वोर होगा लेके भागी न जाए। फिर मैं 2-3 घंटे उनके साथ चला तो उन्होंने कहा कि अच्छा ले लो। ले लेने के बाद एक शर्त हुई हम दोनों की कि दिन में दोनों साथ रहेंगे, तो हमारे साथ हमारा सामान लेकर चलना, किंतु रात्रि में जहां सोना होगा वहां तुम हमारे साथ नहीं रहोगे। मैं विश्राम कर जाऊंगा तो तुम दूर जाकर रुकोगे। हमने कहा ठीक है। हमको लगता है 5-6 दिन ये घटना घटी। एक दिन वर्षा बहुत हुई और जहां स्वामी जी रुके उसके बाद हमको भी कहा कि यहीं रुक जाओ। महाराज जी ने कहा, एक झोपड़ी थी कि गृहस्थ का घर था किसी, हम दोनों एक ही झोपड़ी में सोए थे। हमारी रात्रि में नींद खुली तो महाराज एकदम स्वर के साथ भगवान का नाम महाराज जी के मुख से निकल रहा था। हमको आश्चर्य लगा कि महाराज जी थके तब भी भगवान का नाम ले रहे इतने मस्ती से। फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं भी बैठ गया और हमने देखा तो उस समय 2 बजा था। फिर हमने थोड़ा माचिस की तील जला के देखा कि महाराज जी तो गहरे स्वर में है और जैसे किसी का स्वर बजता है वैसे उनकी नासिका से भगवान का नाम निकल रहा था। मैंने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। मुझे तो बहुत आनंद आया और वो उनके स्वर निकले, हमारे आंखों से आंसू निकले। हम वो देखते रहे, बहुत इतना मिठास था उस स्वर में। सुबह मैं बहुत गदगद था और मुझे लगता था कि एक दिव्य संत के दर्शन हो गए जिनके स्वर से भी भगवान का नाम निकलता है। अब हमारा काम बन गया। मैंने प्रणाम करके सुबह बारे खुशी की वजह से काम ने कहा, महाराज जी आपको पता है आपके नासिका से भगवान का नाम निकलता है। महाराज जी तो बहुत नाराज हुए और नाराज होकर के बोले, इसी समय अपना सामान उठाओ, यहां से जाओ, अब हम तुमको साथ नहीं रखेंगे। इसलिए नहीं रखते थे, अब तुम सबको कहोगे कि इनके नाक से भगवान का नाम निकलता है, सब फिर भीड़ इकट्ठी होगी। महाराज जी महाराज बहुत नाराज, बोले हमारे कोई स्वरवर नहीं निकलता, तुम्हारा दिमाग खराब है। और बड़े गुस्सा होकर के जब तक मैं सामान लेके गया नहीं तब तक शांत नहीं हुए। गालियां भी दी। महाराज चले गए। फिर हमको एक जगह और मिले तो उस समय बड़ा प्यार किया। हमको लगता है गंगोत्री में मिले, बाद में तो बड़े प्रेम किए। यात्रा ठीक चल रही है, जैसे कुछ घटना घटी नहीं थी। तो मुझे लगा कि देखिए ध्यान रखिएगा, नासिका से भगवान का नाम निकलने लगे, मुख से भगवान का नाम निकलने लगे, केवल जागृत में ही नहीं स्वप्नावस्था में भी। आप जरा विचार कीजिएगा उनके जीवन में भगवान नाम का कैसा अभ्यास होगा, कितना उन्होंने भगवान का जाप किया होगा जिसके कारण ये स्वर निकल रहा है। ऐसे ही श्याम सुंदर के स्वर से उद्धव जी महाराज परिचित थे। जब कभी उनके पास में बैठे होते थे, जम्हाई आए, भगवान को जम्हाई में भी श्री किशोरी जी का नाम आता था। सोते समय भी उनके श्वासों से किशोरी जी का नाम आता था। तो पहचानने में श्री उद्धव जी महाराज को देरी नहीं लगी कि ये वही हैं जिनका नाम हमारे जीवन धन लेते रहते हैं, जिनकी चिंतन धारा में बहते रहते हैं। और बड़े गौर से उनको निहार रहे थे, उनकी आंखें बंद थी। तब तक श्री माननी जी के चरणों में एक भ्रमर आकर के बैठ गया। अब श्री किशोरी जी के चरण कमल इतने कोमल हैं, रक्तिम वर्ण के हैं, लाल लाल एकदम कमल के समान सदृश उनके चरणारविंद हैं। शायद भ्रमर को ही भ्रम हो गया होगा। सच में किशोरी जी के चरण कमल हैं ही ऐसे
कि भ्रमर को भ्रम हो जाए कि कमल है कि चरण है, इतने कोमल। हमारे रामायणी लोग तो महाराज सुनाते हैं कि जानकी जी जब ब्याह करके अवध पहुंची तो श्री कौशल्या मैया ने उनको भूमि में चरण रखने के लिए नहीं कहा, डर गई। पद्म का पराग पड़ा था, उस पर भी चरण रखवाने के लिए कंपित हो गई कि कहीं उनके चरण में चोट न लग जाए। किशोरी जी के चरण कमल बहुत कोमल है, कोमलाति कोमल है, रक्तिम वर्ण के बिल्कुल लाल लाल खिले हुए। और माननी जी तो, श्यामाजू तो आंखें बंद हैं, और आंखें बंद हैं, अकस्मात आकर के भ्रमर ने जो बंधन किया, आंखें खुली। आंखें खुलते ही उनके चित्त में अरे अरे, कई भाव है नारायण इसके। कई संत चरण कहते हैं कि श्यामाजू को लगा ये श्री कृष्ण ही भ्रमर बन करके आ गए हैं, अथवा वहां कोई भ्रमर नहीं था। श्री उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया, और उद्धव जी महाराज का शरीर भी भ्रमर जैसा है, सांवरा शरीर, और दुपट्टा पीला पीला पीतांबर पड़ा हुआ है। तो उनको, उद्धव को ही भ्रमर समझ करके, भ्रमर की कल्पना करके माननी जी ने भाव राज्य में ये बात कही। अथवा कई संत हमारे कहते हैं काचिन मधुकरम दृष्ट्वा, ये मधुकरम दृष्ट्वा, ये भ्रमर को मधुकर क्यों कहते हैं, कारण क्या है, किस हेतु से इसको मधुकर कहा गया। भाई मधुकर तो नारायण जो मधु को करने वाला हो, ये तो मधु को हरने वाला है कि करने वाला है। इसका नाम तो मधुहर होना चाहिए, मधुकर नहीं। मधुमक्खियों का नाम तो हम कह सकते हैं कि भाई वो मधुकर हैं, पराग अलग अलग जगह से समेट करके रखती हैं, किंतु किसी को महाराज भ्रमर के छत्ते में कहीं पराग मिलेगा नहीं, वो कोई मधु करने वाला नहीं, ये तो मधुवर है। और श्री माननी जी मधुकर को देखती हैं, मधुकरम दृष्ट्वा। वैसे तो नारायण मधु और माधव, ये चैत्र और बैसाख मास है, मधु माधव, क्योंकि श्री राघव का प्राकट्य मधुमास में है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित सुपुनीता। मधु माने, मधुमास माने चैत्र का महीना, चैत्र मास नहीं कहा, मधुमास कहा। और सचमुच में चैत्र को मधुमास इसलिए कहते हैं, इसको तो मधुकर कहा जा सकता है, क्योंकि चैत्र के महीने में सरसों है, अन्य वनस्पतियां हैं, पूरे खेतों में खिली होती हैं, और मधुमक्खियां वहां से मधु को इकट्ठा करती हैं। तो जो मधु का वर्धन करने वाला है, मधु को बढ़ाने वाला है, सचमुच में वो मधुमास है, अर्थात वो बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में मधु बढ़ता है। और भगवान ऋतुओं में जहाँ विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकरः, मैं ऋतुओं में कुसुमाकर हूँ, अर्थात मैं बसंत ऋतु हूँ। तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ही मधुकर बन करके आए हैं, इसलिए यहाँ मधुकर शब्द का प्रयोग है। अथवा श्याम सुंदर मधु हाथ में लिए, कर माने हाथ, हाथ में मधु रस लिए घूमते रहते, आओ आओ हम सबको मधुपान कराने वाले हैं। तो हमारे भ्रमर को देखकर, मधुकर को देख करके काचिन मधुकरम दृष्ट्वा, हमारे श्री सुखदेव जी महाराज श्री किशोरी जी का नाम नहीं लेते हैं। नाम लेने में उनको रुचि भी नहीं और शास्त्रीय विधि भी नहीं है।
शास्त्रीय विधि इसलिए नहीं है, आजकल तो शास्त्रीय विधि का अवशीलन करना बड़ा कठिन है। आत्मनाम, गुरोर नाम, अपना नाम, अपने गुरु का नाम बार बार जीव से नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्रस्य च, अपने बड़े बेटे का नाम भी। इसलिए पहले जो बड़े बेटे का नाम कुछ भी हो उपनाम रख लेते थे माता पिता, कई बार बड़े कह के ही पुकारने लगे। अब नाम थोड़ी है बड़े, वो बड़ा है तो कहा बड़े, उपनाम रख लिया जाता है, क्योंकि शास्त्रीय परंपरा यह है कि नाम नहीं लेना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज की गुरु हैं श्री राधा रानी। हमारे रसिक जन ये मानते हैं कि श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा श्री किशोरी जी ने श्री सुखदेव जी को दी है, और श्री अभी शायद प्रकाशित हो गया होगा। जैसे मेघदूत है वैसे सुखदूत नामक भी एक ग्रंथ है, हंसदूत भी है। गौड़ेश्वर संप्रदाय के संतों ने हंसदूत नामक ग्रंथ लिखा है, संस्कृत काव्य है। वैसे सुखदूत भी है। श्री किशोरी जी अपना संदेश श्याम सुंदर के पास में सुख से भेजती थी, तोते से भेजती थी, और वो तोता कोई दूसरा नहीं था, सुखदेव जी ही तोता थे। इसलिए सुखदेव जी महाराज श्री किशोरी जी के शिष्य हैं। कई आचार्य चरणों ने तो ये भी माना है कि यदि सुखदेव जी महाराज के मुख से श्री किशोरी जी का नाम निकल जाए तो 6 मास की समाधि हो जाती है, 6 महीने की समाधि हो जाती है। तो समाधि में चले जाएंगे तो परीक्षित के पास समय ही कहाँ है जो सुनाएंगे समाधि के बाद, इसलिए नाम नहीं लेते हैं। तो हमारे सुखदेव जी महाराज ने नाम नहीं लिया, काचिन शब्द का प्रयोग किया है, और ये काचिन का अभिप्राय श्री राधा रानी ही है। श्री किशोरी जी हैं, जब उन्होंने देखा क्या, दृष्टवा मधुकरम, मधुकर को देखा। कैसे देखा मधुकर को? बोले पहले तो ध्यान में देखा, ध्यायंती। क्या ध्यान कर रही थी? ध्यान तो दोनों प्रकार का वर्णन है। एक ध्यान तो श्री कृष्ण हमारे समीप हैं, विलास में हम हैं, ये ध्यान है। और एक ध्यान की प्रणाली ये भी है कि वो ध्यान कर रही हैं कि इस समय मथुरा में क्या कर रहे हैं। संयोग से प्रेम का इतना प्रभाव होता है कि प्रेमी को देखे बगैर प्रेमी का चित्र प्रेमी बना सकता है। ये प्रेम का प्रभाव है। और वो कहाँ है, क्या कर रहा है, ये भी वो बता सकता है, भले दूरी हो, किंतु आंख बंद करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इस समय हमारा प्रेमास्पद प्रीतम इस समय कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहा है। तो श्री किशोरी जी ध्यान करके देख रही थी। तो जो मथुरा में मान्यता इनकी है, मथुरा में जो माननी है उन माननियों के साथ विहार देख लिया। और महाराज प्रेयसी सब सहन कर सकती है किंतु सौत नहीं सहन कर सकती है। सौत सहन करना बहुत कठिन है। देवी भागवत में तो वर्णन है कि वैधव्य से ज्यादा दुख होता है सौत का। देवी भागवत में तो महाराज बड़ा बड़ा रसीला प्रसंग है। देवी भागवत भी बहुत अद्भुत है। अभी 1-2 वर्षों से मैं अनुशीलन में उसके लगा हूँ, बहुत अद्भुत है। और जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण रसीला है वैसे वो भी रसीला है। उसमें वर्णन है कि एक दिन बहुत सुंदर श्रृंगार करके लक्ष्मी जी आई, और हमारी माताएं जब सजती हैं तो मन में तो ये होता है कि पति हमारे सौंदर्य की प्रशंसा करे, और होना भी चाहिए। अपने पति से सौंदर्य की प्रशंसा सुनने की अभिलाषा कोई जार भाव नहीं है, पवित्र भाव है। तो श्याम सुंदर अपने विष्णु हंसने लगे, और जो हंसने लगे उनकी प्रशंसा नहीं की। देवी भागवत में वर्णन है, प्रशंसा नहीं की, केवल मुस्कुराने लगे। तो लक्ष्मी जी को लगा कि कोई न कोई दूसरी आ गई है।
अब इनको हमारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो लक्ष्मी जी कुपित हो गई और कुपित होकर के नारायण को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम हमको देखकर हंसते हो, तुम्हारा मुख घोड़े का हो जाए। कहा तुम्हारा मुख घोड़े का हो जाए। तो आप लोग घबराना नहीं कि आज की कुछ लक्ष्मियां कुछ कह दें, ये तो परंपरा पुरानी है रामायणी जी, पुरानी परंपरा, आज की नहीं है। लक्ष्मी जी भी नारायण को यदि कोप कर सकती हैं, केवल उनको ये भय हुआ कि कोई सौत आ गई है। तो यहां माननी जी को महाराज दर्शन हुआ कि कृष्ण संगमम, कुब्जा के साथ श्री कृष्ण का समागम हो रहा है। और ये चिंतन करते करते उन्होंने कहा कि अब तो हमको श्री कृष्ण से कभी बात ही नहीं करना है, नहीं मिलना है उनसे, वो रहे अपनी कुब्जा के पास। न तो हमको मथुरा जाना है, न मथुरा से उनको आने की जरूरत है। अब ऐसे से मिलने की हमको आवश्यकता ही नहीं, मुझे मिलना ही नहीं है। ये ध्यान में इनकी लीला चल रही थी। और महाराज ध्यान में लीला चलते चलते जब पीड़ा हुई ना, सौत की पीड़ा हुई, तो ध्यान टूट गया। और जो ध्यान टूटा तो सामने भ्रमर को देखा। तो भ्रमर को देखा तो समझ गई कि अरे अरे, ये उन्हीं के रंग रूप वाला, उन्हीं के स्वभाव वाला अपना दूत भेजा है हमको मनाने के लिए, कि समझाने के लिए कि तुम जो ध्यान कर रही थी वो ध्यान गलत है, मैं ऐसा नहीं हूं। और भ्रमर को देख करके महाराज उन्होंने बोलना प्रारंभ किया है। गोप्यु वाच, गोपी बोली। गोपी बोलने का अभिप्राय क्या है कि जो गोपनशीला है, जो छुपाने वाली है, वो बोल पड़ी। गोपी का स्वभाव नहीं है प्रदर्शन करने का, किंतु वो बोली क्यों? कहा कि इतनी हृदय में पीड़ा बढ़ गई कि यदि वो बोलती नहीं तो प्राण निकल जाते। इतनी हृदय में पीड़ा बढ़ी, अगर वो बोलती नहीं तो प्राण निकल जाते। अनुतार्थ प्रकाशिकाकार ने बड़ा संकेत दिया है कि जैसे सरोवर में जल बढ़ जाए, नदी में जल बढ़ जाए, तो तरंगों से महाराज उसको खेतों में जल फेंक देते हैं तरंगे, इसलिए कि प्रवाह में जल कम हो जाएगा तो कम से कम कूल बचे रहेंगे, किनारे बचे रहेंगे, नहीं तो ज्यादा जल होगा तो किनारे तोड़ देंगे। ऐसे ही पीड़ा का जब हृदय में प्रवाह ज्यादा हो जाए तो इस समय यदि वाणी खुले नहीं, वाणी बोली न जाए, तो निश्चित रूप से पीड़ा इतनी बढ़ती है कि प्राणांत होने का भी भय रहता है। और हमारे महर्षि तो एक बात कहते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसके जीवन में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसके सामने वो अपनी बात सब रख सके। हमारे जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके सामने हम अपने हृदय को निरावरण कर सकें। हमारे जो जो हृदय में भाव हों मैं बोल सकूं, बता सकूं। अगर नहीं है तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। होना चाहिए हम अपने हृदय के भावों को बोल सके। आप देखना, कभी आप बहुत दुखित हो और उस दुख के भावों को आप व्यक्त कर दो तो निश्चित रूप से पीड़ा आपकी कम हो जाती है, आप हल्के हो जाते हैं। तो गोपी जो गोपनशीला है, प्राण रक्षार्थ, वो कहते हैं प्राण रक्षार्थ, अपने प्राणों की रक्षा के लिए गोपी बोलती है। मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्याः कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। वैसे तो कई प्रकार के अर्थ हैं, अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग भाव रखे। मुझे लगता है केवल यदि भ्रमर गीत को 1.5 घंटे रोज जिया जाए तो 1 महीने की कथा तो हो जाएगी। इतने अधिक भाव हैं, रसीले रसीले। आइए हम 2-4 भावों को जीते हैं। गोपी ने देखा कि भ्रमर उनके चरण में बैठा है तो कहती, ऐ शराबी, तू मेरे पैर मत छू।
क्योंकि शराबी पतित है, अपवित्र है, वह यदि मेरे पैरों को छुएगा तो मेरे पैर अपवित्र हो जाएंगे। भ्रमर ने कहा कि माननी जी, गंगा में पापी यदि स्नान करता है तो गंगा पवित्र नहीं होती, पापी पवित्र हो जाता है। आप तो साक्षात भक्ति स्वरूपा है, प्रेम स्वरूपा हैं, आपके प्रणाम से आपका कुछ, हमारे प्रणाम से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा सब कुछ बन जाएगा, इसलिए प्रणाम करने में मना मत करो। माननी जी ने कहा, ये चाटुकारी जिससे तुम सीख कर आए हो ना, ये मीठी मीठी बातें जिससे बनाना सीख करके आए हो, ये ऐसी बनावटी बातें सुन सुन करके मैं पक चुकी हूं। तुम कितव बंधो हो, तुम कपटी के मित्र हो। वो कपटी कई बार कहता था, माननी जू, श्यामाजू, तुम्हारे मुखचंद्र को निहारता नहीं हूं तो चैन नहीं पड़ती है, एक बार दर्शन दो ना, एक बार ये आंचल हटाओ ना, हम तुम्हारा मुख देखना चाहते हैं। और जो हमने मुख खोला और उनका दीदार किया, तो ये शरीर तो रह गया यहीं, मन और प्राणों को वो चोर सदा के लिए चुरा कर ले चला गया। दिखाता था कि दर्शन करना है, किंतु दर्शन के बहाने उस चोर को चोरी करनी होती थी। और तुम भी यही बहाना कह रहे हो, तुम कहते हो हमको पैर छूना है, किंतु मैं समझ गई तो हमारी सपत्नियों के द्वारा भेजे गए हो, हमारी सौतों के द्वारा तुम भेजे गए हो, श्री कृष्ण ने नहीं भेजा। उन सौतों ने तुमको पटाया है और तुम्हारी विशेषता उनको पता है, उस विशेषता का लाभ लेने के लिए तुमको यहां भेज दिया है। उद्धव सोचने लगी, भगवान की सौतों ने हमारी क्या योग्यता देखी, क्यों भेजा। शांत हुए तब तक श्री स्वामिनी जी ने कहा कि तुम्हारे में विशेषता यह है कि किसी भी महाराज कमल में बैठते हो, पुष्प में, तो बैठ करके धीरे से अपने जो दो रेफ हैं उनको महाराज भ्रमर पुष्प में गड़ाते हो और गड़ाकर उसका सारा पराग छीन लेते हो। अब होता क्या है कि पुष्प तो ज्यों का त्यों रहता है, किंतु परागहीन हो जाता है। उनका परागहीन छीन लेते हो तो सारहीन हो जाते हैं। सार तुम छीन लिए तो उनको ये बात पता चल गई तुम्हारी विशेषता। उन्होंने कहा तुम जाकर के अनुनय विनय करके उनके चरणों में बैठना और चरणों में अपनी चोंच, अपनी रेफ गड़ा करके उनके चलने की शक्ति को खींच लेना। और जब चलने की शक्ति खींच लोगे तो वो फिर चल करके कभी मथुरा आएंगी नहीं, तो हमारा प्रेम सदा के लिए अमर हो जाएगा। हम साथ रहेंगी और वो साथ रहेंगे। कभी वहाँ से गोपी आने वाली, ये प्रेम भी महाराज कहाँ कहाँ बुद्धि ले जाता है, अद्भुत विलक्षण है हमारा चिंतन धारा। बोले तुम हमारे पैरों की शक्ति लेने आए हो। एक बात कहूं, तुम्हें शक्ति लेने की जरूरत नहीं है। उनसे जाकर कह देना अपनी स्वामिनियों से और स्वामी से कि वो आपके सुख में कभी बाधा डालने वाली नहीं है, वो कभी चल करके तुम्हारे पास नहीं आने वाली है। तो जिन्होंने कभी योजना ही नहीं बनाई कि हमको चल करके जाना है, जिन्होंने कभी चित्त में ये भाव नहीं रखा कि उनके सुख में व्यवधान डालना है, अब उनको तुम लगड़ा क्यों करना चाहते हो? वैसे हमारे पास मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, कम से कम पैर तो हैं, किंतु पैरों का सामर्थ्य भी तुम छीनना चाहते हो।
इसलिए हमारे पैर मत छुओ। और चाटुकारी से मैं बहुत अच्छे ढंग से परिचित हूं। तो कहा कि तुमको ऐसा कैसे लग रहा है स्वामी जी कि मुझे कुब्जा ने भेजा है, सौतों ने भेजा है? बोले उन्होंने जो प्रसाद दिया है ना तुमको अपना, उस प्रसाद से पहचान हो रही है। कुछ बिलुलित माला कुंकुम स्मश्रुभिर्नः, ये तुम कोई कश्मीर से नहीं आए हो। ये तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारी मूंछों में जो कुंकुम लगा है, ये कोई पूजा करके लगाने के बाद वाला नहीं है। इस कुमकुम की पहचान मैं जानती हूं। ये हमारी सौतों के वक्षस्थल में लगा हुआ कुमकुम ही श्री कृष्ण की माला में लगा है, उस माला से तुमको मिला है। और एक बात कहूं, ये प्रसाद उनको देना, मेरे को उनका प्रसाद नहीं चाहिए। बहतु मधुपतिस्तन माननी नाम प्रसादम। ये जो मधुपति है ना, वो वही उनकी प्रसाद को ढोते रहे। बहतु, बह प्रापणे धातु है, दोनों अर्थ में है। वही ढोते रहे, अर्थात वही उनको चुरिया बिनती करते रहे, वही मनाते रहे उनको। हमको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु ये बात निश्चित है, यदुवंशियों की सभा में उनकी तो हंसी तो होगी। क्यों हंसी होगी? क्योंकि तुम्हारा जैसा उनको सेवक मिला, यस्य दूतस् त्वमीदृक्, तुम्हारे जैसा सेवक मिला है, दूत मिला है, जो उनकी करतूत को सबको दिखाता हुआ घूमता है कि देख लो कृष्ण क्या करते हैं। मैं सबको बताता घूम रहा हूं कि देखो देखो मथुरा में श्री कृष्ण कौन सा रास रचा रहे हैं। तो ये देख करके निश्चित रूप से उनकी हंसी होने वाली है, विडंबना होने वाली, विडम्यम। अथवा एक बात और भी, मधुपति और मधुप, श्री कृष्ण के लिए मधुपति है और भ्रमर के लिए मधुप है। मधु माने मदिरा, और उसका पति मधुशाला का मालिक, मधुशाला का मालिक स्वामी। बोले मधुशाला का मालिक तो श्री कृष्ण है और तुम मधुप हो। मधुप का अभिप्राय होता है जो मदिरा पिलाते हैं उनको साकी बोलते हैं। बोलना मत, नहीं तो लोग कहेंगे कभी पी कर आए हो। शायद पिलाने वाले का नाम साकी होता है, जो गिलास में देता रहता है भर भर के, उसको साकी बोलते हैं ना। तो बोले वो मालिक हैं इस मधुशाला के और तुम पिलाने वाले हो। वो मालिक हैं और तुम पिलाने वाले हो। अच्छा, कई बार क्या होता है, जो साकी होता है पिलाने वाला, वो जरूरी नहीं कि शराब पीता हो। अभी एक हमारा शिष्य है लंदन में, हमसे 2-3 बार पूछ चुका कि महाराज जी शराब पीता नहीं है, किंतु कहा कि महाराज यहाँ यदि शराब की दुकान खोल लें तो फायदा बहुत होगा, क्योंकि यहाँ शराब लोग पीते हैं। तो मैंने कहा जिस दिन तुम शराब की दुकान खोल लोगे उस दिन बात मेरे से बात मत करना। तो मेरे से पूछता गुरुजी मैं पीता थोड़ी हूं, दुकानों में तो मिलती ही है। तो हमने कहा उससे कमाया हुआ धन कोई तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं करेगा, तुम्हारे बच्चों की बुद्धि ठीक नहीं करेगा, इसलिए मत दुकान खोलो। अभी कल भी कह रहा था, कल बोला अच्छा, अब ने कहा संकल्प छोड़ दो ये दुकान खोलनी है। बार बार जो उसका कोई मित्र होगा बार बार सलाह देता है। तो महाराज एक बात है, कई बार साकी जो होता है पीता नहीं केवल पिलाता है, किंतु ये नहीं कि पिलाता है और पीता नहीं तो बहुत पवित्र है, वो भी दोषी ही है। एक रसिक का और भी बहुत रसीला अर्थ, वैसे तो हमारा स्वभाव नहीं है, वैसे मैं वेदांत में भक्ति खूब घुसेरता हूं,
जहाँ मौका मिलता है वेदांत के चिंतन में, तो हमारे पास वेदांत को सरस बनाने का भक्ति के अलावा कोई साधन नहीं है, किंतु भक्ति के क्षेत्र में वेदांत नहीं घुसेड़ता हूँ, उसकी चर्चा कम करता हूँ। अब रमण करने का विषय वही है तो कहीं ना कहीं तो बुद्धि चली जाती है, किंतु एक रसिक संत ने इसका अर्थ बहुत रसीला किया है, वेदांत परक। अब इसको भी आप लोग रस ले ले, वैसे तो बहुत सारे रस हैं। गोपी माने श्रुति, गोपी का अर्थ श्रुति, और ये माना भी है। हमारे श्रीधाम ब्रज में जो गोपियां हैं, कोई श्रुति रूपा है, कोई साधन सिद्धा हैं, साधन करके गोपी बनी हैं, कोई स्वर्ग की देवियां भी गोपी बनी हैं, श्रुतियां भी गोपी बनी हैं, साधन सिद्ध महात्मा भी गोपी बने हैं। बड़े बड़े महात्मा श्री राघव के रूप माधुरी को देख करके अनुरक्त हुए, इसलिए वो भी गोपी बन करके आ गए। कई अप्सराओं का भी गोपी बनने का वर्णन है। तो कई प्रकार की गोपियां हैं। तो जो श्रुति रूपी गोपी है, वेद की ऋचाएं, वो जीव को संदेश देती हैं, क्योंकि श्रुति का उद्देश्य जीव को संदेश देना, जीव को सही स्थान पर लगाना। तो श्रुति कहती है मधुप, मधुप माने होता है शराबी, मधुपांति, शराबी, और जीव को शराबी श्री सुखदेव जी महाराज ने भी माना है। आप कहेंगे कहां माना है श्री सुखदेव जी महाराज ने? द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में ही सुखदेव जी महाराज ने इस बात को रख दिया है। और हमारे श्री भरथरी जी महाराज भी जीव को शराबी मानते हैं। सुखदेव जी महाराज ने तो यहां एकदम स्पष्ट स्पष्ट में का शब्दों में कहा है कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यायेन च वा वयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कैसे व्यक्ति तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् नपि न पश्यति। तेसाम प्रमत्तः, ये प्रमत्त का अभिप्राय नशे में जो है, और जो नशे में होता है व्यक्ति, उसको सच्चाई का पता नहीं चलता। कैसे सच्चाई का पता नहीं चलता? इसको बड़े अच्छे शब्दों में वैराग्य शतक श्री भरथरी जी महाराज, आदित्यस्य गता गतई रह रहो संक्षीयते जीवनम व्यापारस्य बहुकार भार गुरुभि कालोपि न ज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम। ये हम सब देख रहे हैं। दृष्ट्वा, देख करके भी, जन्म जरा विपत्ति मरणम, वृद्धावस्था में कैसी कैसी पीड़ा होती है लोगों को, घरों में महाराज कैसी कैसी उपेक्षाएं होती हैं। मेरे तो रोए कांप जाते हैं सुन करके कि लोग ऐसा बोल भी सकते हैं, अपने बुजुर्गों को ऐसा कह भी सकते हैं। यहाँ तो कभी कल्पना भी नहीं होती है। बच्चे ऐसे ऐसे वाक्य बोलते हैं माता पिता को, कहा भी जाए, कहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए। विपत्ति महाराज वृद्धावस्था में और भी कैसे कैसे कष्ट होते हैं हम सब देखते हैं। लोगों का मरण देखते हैं, किंतु उसके बाद भी त्रासश्च नोत्पद्यते, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। मैं कई बार लोगों को एक सच्ची घटना सुनाता हूं। पहले तो मैं समझता था, बचपन में सुना था कि मरघट वैराग्य, मरकट वैराग्य ये हो जाते थे, किंतु अब वो भी सब बंद। अब मरघट वैराग्य भी नहीं होता बाबू जी। किसी को जलाने के लिए जाएं तब भी महाराज, हमको तो एक दिन बड़ा आश्चर्य लगा। एक राजस्थान में हमारी कथा थी, अब तो सज्जन रह ही रहे, बड़े अधिकारी पद पर थे किसी, मेरे से बोलते थे महाराज जी आप थोड़ी देर के लिए कल्याण भूमि चलें।
उसका उद्घाटन करना है। भागवत की कथा चल रही थी, तो हम कहते चलेंगे चलेंगे। 5वां दिन था कथा का, 12 दोनों टाइम की कथा 12 बजे उतरा मंच से, तो हमने कहा चलो कल्याण भूमि का उद्घाटन कर देते। मैं सोचता था कल्याण भूमि माने सत्संग भूमि, मेरे चित्त में कल्याण भूमि माने सत्संग भूमि। मैं समझता था कि सत्संग में ही कल्याण होता है, तो वहाँ कुछ दीप वीप जलाना होगा, जला कर आकर प्रसाद पाकर विश्राम पाऊंगा। अपने ब्राह्मणों को भी ले गया कि तुम स्वस्ति वाचन बोल देना और स्वस्तिक वस्तिक बना देना, ठीक रहेगा। किंतु जब महाराज हमारी गाड़ी गई तो बहुत बड़ा गेट था, उसको खोला गया, ऊपर ऐसे गेट में लिखा हुआ था शमशान भूमि और कोष्टक में लिखा हुआ था कल्याण भूमि। हमने सोचा शमशान भूमि का उद्घाटन मेरे से, मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर अंदर गए, गाड़ी से उतरे तो एक बहुत बड़ा स्थान था, खूब बढ़िया बगीचा लगा था और चारों तरफ बड़ी ऊंची दीवारें थी। उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चे गाड़े जाएंगे महाराज जी, जो बच्चों का शरीर पूरा उनको जलाया नहीं जाता, तो यहाँ कुत्ते छींक खोद करके न ले जाएं, इसलिए ऊंची दीवारें और खूब बगीचे फूल फूल लगे थे, खूब गुलाब के, अच्छा बनाया था। बाद में निकले तो कहा कि महाराज सुबह लोग यहाँ घूमने भी आया करेंगे, बड़ा स्थान था, तो कहा इधर से चक्कर कटाएंगे तो 1-1.5 किलोमीटर का एक चक्कर हो जाएगा, फूल वूल सब लगे हुए हैं यहाँ, तो घूमने लोग आ जाया करेंगे। फिर मैं बढ़ा तो दिखाया कि बना रखा था लोहे के जाल कि यहाँ जलेगा व्यक्ति, राख नीचे गिर जाएगी, हड्डी ऊपर रह जाएगी। फिर बगल में एक कमरा भी बनाया था और उसमें कांच लगा था, और कांच लगा था, बोले महाराज जी इसमें एसी भी लगवा दूंगा। और कहा कि लोग जब अपने आदमी को जलाने के लिए आएंगे तो इस यहाँ कई बने थे, बोले यहाँ जला दिया करेंगे, फिर बाद में अपने एसी में बैठ जाएंगे। तो हमने कहा कि एक काम चमड़िया जी और कर दो। बोले क्या? हमने कहा एक व्यक्ति यहाँ बैठाल दो, एक टीवी भी लगा दो और एक कंप्यूटर रख दो। तो बोले क्यों? हमने कहा उधर मुर्दार जलता रहेगा, इधर लोग थोड़ा शेयर बाजार का भाव भी देख लिया करेंगे। अब जरा बताओ तो सही, मरघट में तुम एसी लगा के रखोगे, मरघट में इतनी सुविधाएं बढ़ा दोगे, तो वहां जाकर के लोग वैराग्य की चर्चा करेंगे कि यही चर्चा करेंगे? आज इतने आधुनिक मरघट बनते मैं मरघटों की आधुनिकता में कोई विरोध नहीं करता हूं, साफ सुथरे होने चाहिए, किंतु इतने साफ सुथरे न हो कि वैराग्य ही महाराज हो जाए कि वैराग्य ही ना हो। तो आजकल वैराग्य होना बंद हो गया। त्रासश्च नोत्पद्यते, श्री भरथरी कहते क्यों वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, कारण क्या है इसके पीछे? बोले पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम, पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। ये प्रमाद रूपी मदिरा का पान करके जगत उन्मत्त हो रहा है। ये मदिरा मोह मदिरा है, पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम। ये जो मोह है महाराज, इसके कारण हमको वैराग्य नहीं होता है, ये मोह की मदिरा है, इसके कारण व्यक्ति को वैराग्य नहीं होता। तो जीव का इसलिए नाम रखा मधुप शराबी, जो मोह का पान करके मोह में ग्रसित है। मास प्रसांघ्रिम सपत्न्यां, ये जो हमारी सपत्नियां हैं, क्योंकि भगवान की 2 पत्नियां हैं, श्री देवी और भूदेवी, ऐसे भगवान की पत्नी माया देवी भी है। माया देवी भगवान की पत्नी है। तो भक्ति और माया ये दोनों 100 तो हो गई। तो कहा कि ये जो हमारी सपत्नियां है ये माया है, उसके दास मत बनो, उसके चरणों में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, माया के अनुरागी बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपने को दीनहीन क्यों समझते हो कि तब बंधो, आप मायापति के मित्र हो, बंधु हो। देखो सच में विचारणीय है, हम सब ईश्वर के सखा हैं।
द्वासुपर्णा सौजा सखाया समाने वृक्षे पिपलम स्वादवती ऊर्ध्वमूलम अधशाखा अस्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। गीता, उपनिषद, रामायण सब बार बार ये डिंडिम घोष करते हैं कि ये जीव ईश्वर का सखा है। सखा माने समाना ख्यातिर यस्य, जो साथ रहे, साथ सोए, साथ खाए, उसका नाम सखा। हम उसके मित्र होकर के, परमात्मा के मित्र होकर के दीन हो रहे हैं, माया के दास हो रहे हैं। कि तब बंधो, आप तो ईश्वर के मित्र हो, इसलिए माया के दास मत बनो। और जो ये तुम सोचते हो ना, कि मैं इतना सुंदर शरीर वाला हूँ, माला पहनने वाला हूँ, मूछ रखाने वाला हूँ, कुछ बिलुरित माला कुमकुमस मस्रुबेरना, ये हमारा ये शरीर, इस शरीर के जो अभिमानी आप बन रखे हो, इससे तुम्हारी विडंबना होगी। बहत मधुपतिस्तन माननी नाम प्रसादम, ये जो श्रुतियों का प्रसाद है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, ये श्रुतियों का प्रसाद, श्रुतियों का आशीर्वाद अपने जीवन में धारण करो और अपने को आप ये समझो कि हम ईश्वर के सखा हैं, ईश्वर के मित्र हैं। अगर ये तुमने समझ लिया तो निश्चित रूप से बात ध्यान रखना, तुमको फिर कहीं दीन नहीं बनना पड़ेगा। और यदि ये प्रसाद तुमने स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी विडंबना होने वाली है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ने वाले हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए स्वीकार करो कि तुम ईश्वर के सखा हो। यस्य दूतस्त्वमी दृक्। बाद में श्री किशोरी जी और भी भाव भंगिमा में बही तो बोलने लगी, सकृतधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पायित्वा सुमनसेव सद्यस्तजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथम तदपाद पद्मं तु पद्मा ह्यपिवत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पैहि। मानो भ्रमर ने धीरे से पूछ दिया कि बार बार तुम कहते हो कि हमारा मित्र कपटी है, उसने तुम्हें ठगा है, किंतु यदि उसने तुमको ठगा है तो तुम बार बार उनकी चर्चा क्यों करती हो? भाई, जो सच में स्वाभाविक भी है, पापी का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। पापी की चर्चा करना तो बहुत दूर है, पापी का नाम भी न लो। तो यदि वह तुम्हें कष्ट देने वाले हैं, तुम्हें ठगने वाले हैं, चार टुकार हैं, तुम्हारा सब कुछ चुरा करके चले गए हैं, तो फिर तुम उनका नाम क्यों लेती हो? क्या कारण है? तो कहती हैं, सकृतधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पायित्वा। उसने एक बार अपनी अधर सुधा हमको पिला दी, एक बार। तो क्या सचमुच में एक बार पिलाई है? एक बार नहीं पिलाई, बहुत बार पिलाई है। किंतु ये एक बार क्यों कहती हैं, सकृत शब्द का प्रयोग क्यों करती हैं? बात यह है कि प्रेम में कभी तृप्ति नहीं है, प्रेम में तृप्ति नहीं है, अलब नहीं है। उसमें लगता अरे अभी तो मिले थे, चाहे कितना मिले। अभी एक वाक्य बंगाली का मैं पढ़ रहा था, बोले यामिनी जिमि दामिनी, यामिनी जिमि दामिनी। यामिनी जिमि दामिनी का अभिप्राय क्या है? रात्र वैसे व्यतीत हो जाती है जैसे बिजली कौंधती हो। यामिनी जिमि दामिनी, जैसे महाराज बिजली दिखी और चली गई, वैसे रात आई और चली गई, काल का पता नहीं है।
अब प्रेमी के लिए काल का भी पता नहीं चलता, काल बाधित हो जाता है। ऐसे बहुत बार पीने के बाद भी, और कहा इसी सुधा ने तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया। और बोले जानबूझ करके उसने पिलाई। क्यों जानबूझ कर पिलाई? बोले उसको पता था कि वियोग देना है, और यदि इनको सुधा नहीं पिलाएंगे तो ये मर जाएंगे। तो एक बार ऐसी सुधा पिला करके चला गया कि अब हम जी तो रही हैं, मर सकती नहीं है। अब अमृत पिया हुआ व्यक्ति महाराज मरेगा तो नहीं। हमारे एक महाराज जी सुनाते थे कि एक सज्जन ने अपने इष्ट देवता से मांगा कि हम दीर्घजीवी बने, बहुत साल तक जिए। अभी बहुत साल तक जीना मुझे तो आशीर्वाद नहीं, श्राप लगता है। आप कहो जरा विचार करो, कोई 200 वर्ष जिए तो अपना बेटा अपने सामने मरेगा कि नहीं? अपना पोता भी अपने सामने मरेगा, क्योंकि तुम तो दीर्घजीवी हो, वो तो दीर्घजीवी है नहीं। अब बताइए, अपना बेटा अपने सामने मरकर चला जाए, अपनी बहू अपने सामने मरे, अपना पोता अपने सामने मरे, तो जीवन ये प्रसाद लगेगा कि विषाद लगेगा? तो बहुत ज्यादा दिन तक जीना बहुत अच्छी बात नहीं है। जितना भी जीवन मिले वह सुख का मिले, आनंद का मिले। बोले ये कृष्ण विरह में अभी तक तो हम मर गई होती, यदि हम मरी नहीं हैं। वो भागवत में वर्णित है नरकों का वर्णन। कई लोग तो सोचते हैं वो कल्पना, कल्पना नहीं है। ध्यान रखना, शास्त्र का एक एक वाक्य सत्य है। मुझे कभी भी कोई भागवत का या पुराण का वाक्य प्रलोभन के लिए नहीं दिखा या भय के लिए नहीं दिखा। मुझे तो एक एक अक्षर हमको समझ में ना आए वो अलग बात है, हमारे जीवन में न उतर पाए वो अलग बात है, किंतु हम कह दें कि नरक नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है। नरक स्थान हैं, देश विशेष हैं। राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न पूछा, भगवान किम देश विशेषः, त्रिलोकी में है कि इससे बाहर हैं? तो नरकों का वर्णन, जिस प्रकार के कष्टों का वर्णन है, तो लगता है कि इतना कष्ट शरीर से कैसे सहा जाएगा, क्योंकि शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते किसी नरक में। किसी नरक में तो महाराज मलमूत्र के नदी में डाल दिया जाए, मवाद में डाल दिया जाए, लोहखंड से चिपकाया जाए। तो इतनी बड़ी जो पीड़ा है, ये पीड़ा वह जीव कैसे सह लेता है, मरता क्यों नहीं है? बोले उसको भोगायतन शरीर दिया जाता है। ये शरीर जो है, ये तो स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है, उसको भोगायतन शरीर दिया जाएगा, जिस भोगायतन शरीर में पीड़ा तो पर्याप्त होगी किंतु शरीर नहीं छूटेगा। ऐसे ये जो विरहजन्य पीड़ा है ये पर्याप्त है, किंतु उनकी अधर सुधा पीने के कारण हम मरती नहीं हैं। तो बोले कि यदि इतनी खराब थी अधर सुधा तो पी क्यों? बोले मैंने पी नहीं है, मोहिनीम पायित्वा, हमको मोहित करके मूर्छित करके पिला दिया है। मैं पीना वीना नहीं चाहती थी। अरे कौन अपना धर्म भ्रष्ट करेगा, कौन अपनी जाति भ्रष्ट करेगा, कौन अपना पातिव्रत धर्म का परित्याग करेगा? इसने तो सब कुछ नष्ट कर दिया, हमको मोहित करके पिला दिया। और एक बात कह, तुम दोनों की मित्रता बिल्कुल ठीक ठीक है। तुम ऐसे हो कि पीकर छोड़ते हो, और वो ऐसा है जो पिलाकर छोड़ता है। एक बार कैसे किसी को पिला दे, जब तक पिलाता नहीं है तब तक नाचता है, गाता है, रिझाता है, और एक बार पी लिया तो उसी का हो गया, उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे ब्रजवासी कहते नई नई बहू की तलाश में छोरा रहे, क्योंकि पुरानी वाली तो अपनी है, वो कहाँ छोड़ के जाएगी। अब ये नई नवेली बहू आई, या को एक बार पिला दियो जाए तो ये कबों छोड़ के जाएगी ना मोह को, पुरानी तो अपनी है ही, नई भी अपनी हो जाए। तो कहा मोहिनीम पायित्वा, उन्होंने जबरदस्त पिला। तुम्हारी दृष्टि क्या, सुमनस इव सद्य तस्त्यजेस्मान भवाद्रिक, जैसे आप हो ना, आप गीत गा गा करके भ्रमर के चारों, मतलब फूल के चारों तरफ तुम घूमते हो,
ऐसे ऐसे गीत गाते हो कि क्रम महाराज पुष्प विकसित हो जाता है, खिल जाता है। प्रशंसा भरे गीत कि तुमसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं, तुमसे ज्यादा कोई रसीला नहीं, कोई तुमसे ज्यादा मीठा नहीं, एक भ्रमर गीत गाता है। और जब पुष्प प्रसन्न हो जाता है तो प्रसन्न खोल होकर के दिल खोल कर कहता ले लो पी लो, अब हम तुम्हारे हैं। और पीने के बाद तुम छोड़ देते हो। सुमनस इव सद्य, शीघ्र ही तुम छोड़ देते हो। और यही काम वो करता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा गाती बहुत अच्छा हो, नाचती बहुत अच्छा हो, बोलती बहुत अच्छा हो, देखती बहुत अच्छा हो, तुम्हारे केस बहुत अच्छे हैं, कितनी प्रशंसा करता है। और एक बार पिलाए पा गया तो पिलाने के बाद फिर पास आता ही नहीं है। बोले दूतस त्वमी, तुम्हारे जैसा ही है बिल्कुल ज्यों के त्यों। तो कहा कि यदि इतने खतरनाक श्री कृष्ण हैं और तुम भोली भाली गांव की गंवारन गोपी नहीं समझ पाई, तो लक्ष्मी जी कैसे उनके चक्कर में आ गई? लक्ष्मी तो नागरी हैं, चतुर है। परिचरति कथम तद पाद पद्मम तु पद्मा, तद पाद पद्मम, श्री कृष्ण के जो पाद पद्म है, पद्मा लक्ष्मी जी कैसे उनकी सेवा करती हैं? अगर इतने वो कुटिल है और ऐसे लोगों को ठग लेते हैं तो कैसे उनकी सेवा करती लक्ष्मी जी? तो महाराज श्री माननी जी ने कहा मुझे पता है, मेरे से ज़्यादा उनको और कौन जानता है, मैं रग रग से परिचित हूँ। श्रीमान जी चाटुकार इतने हैं कि उत्तम श्लोक जलपई, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि कोई भी स्त्री फंस जाए। ये केवल मीठी मीठी बातें करके के उन्होंने फंसा लिया है। नारायण इसमें विजल्प का भाव रखा गया है, प्रजल्प फिर विजल्प, बाद में उज्जल्प। तो प्रजल्प के क्या क्या कल मैंने बात रखी थी, अब उज्जल्प की नारायण चर्चा, प्रजल्प और उज्जल्प की माने विजल्प और उज्जल्प की चर्चा कल करेंगे। बहुत रसीले रसीले भाव है, उनको आप लोगों के सम्मुख रखेंगे, स्वयं भी रस लेंगे, आप सब भी रस लीजिएगा। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।